इस साल ठंड से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सब लोग अपने अपने घर के अंदर कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं और इसी बात से मोतीलाल बहुत परेशान है। अरे ये क्या, सब लोग अगर घर के अंदर रहेंगे तो मेरी पानी पूरी कौन खाएगा। मोतीलाल पानी पूरी बेचता है। उसकी एक 5 साल की बेटी है और एक 3 साल का बेटा है और उसकी बीवी बिमला एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। ऊपर से बिमला बहुत ज्यादा बीमार भी है। उसकी खांसी रुक ही नहीं रही है। सुनिए जी, आज ज्यादा पानी पूरी नहीं बना पाई और हाँ, आज जल्दी घर लौटिएगा, आज डॉक्टर के पास जाना है। घर पर बिमला पानी पूरी बनाकर देती है और मोतीलाल बाहर जाकर पानी पूरी बेचता है। लेकिन आजकल मोतीलाल की चिंता खत्म ही नहीं हो रही है। एक तो ठंड इतनी बढ़ गई है, ऊपर से बिमला भी बीमार है। आज डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन जेब में एक फुट्टी कौड़ी नहीं है। मोतीलाल एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर पानी पूरी बेचने लगा, लेकिन लोग पानी पूरी खाने आए तब ना। इतनी कड़कती हुई ठंड में कोई घर से निकल नहीं रहा है, और जो निकल रहा है वो गर्मा गर्म कुछ खाना चाहते हैं। भला मैं कहाँ से लाऊं गर्म खाना। मोतीलाल की कोई कमाई नहीं हुई और उसने घर लौटकर देखा कि बिमला बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। उसकी बेटी गुड्डी ने कहा, पापा पापा, माँ बेहोश हो गई है, कुछ करो पापा। मोतीलाल घबरा गया। वो तुरंत बिमला को लेकर अस्पताल चला गया। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे हैं तेरे पास? मोतीलाल के पास पैसे नहीं है, इसीलिए बिमला की चिकित्सा नहीं हो पाई। मोतीलाल बिमला को लेकर घर लौट ही रहा था कि बीच रास्ते में बिमला को होश आ गया और उसका पेट दर्द होना शुरू हो गया। दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मोतीलाल घबरा गया। बिमला फुटपाथ पर सो गई और वहीं पर उसकी डिलीवरी हो गई। बिमला की एक बेटी हुई। वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन इसके साथ साथ मोतीलाल की चिंता भी बढ़ गई। बच्चा तो हो गया, लेकिन इसके लिए दूध कैसे खरीदूंगा। वो घर चले आए। अपनी नवजात बेटी को दूध पिलाने के लिए मोतीलाल दूध खरीदने एक दुकान पर गया। भैया, थोड़ा दूध देंगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं तुझे मुफ्त में दूध दे दूं? जा भाग यहाँ से। उस दुकानदार ने मोतीलाल को भगा दिया। मोतीलाल घर चला गया। मोतीलाल का उसकी पानी पूरियों पर ध्यान नहीं था। वो बाहर पड़े हुए थे और पूरी रात उनके ऊपर ओस गिरने के कारण सारी पानी पूरी खराब हो गई। सुबह बिमला ने कहा, सुनिए जी, आप आटा और सूजी खरीद कर लाइए, मैं पानी पूरी बना देती हूँ। बिमला के बेटे ने कहा, लेकिन माँ, तुम्हारी तो तबीयत खराब है। कोई बात नहीं बेटा, अगर मैंने पानी पूरी नहीं बनाई तो हम सब भूखे रहेंगे और तुम दोनों की नई बहन को भी तो दूध पिलाना है। सुनिए, आप दुकान पर जाइए। मोतीलाल दुकान पर चला गया। भाई, मुझे 5 किलो आटा और 3 किलो सूजी देना उधारी में। उधारी? नहीं मोतीलाल भाई, यहाँ उधारी नहीं चलती। देखिए, मैं आपसे ही सब कुछ लेता हूँ, मेरे ऊपर इतना तो भरोसा करो। दे दो मुझे, बहुत मुश्किल में हूँ, कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा। मोतीलाल को उधारी तो मिल गई, लेकिन दुकानदार ने उस पर बहुत ज्यादा सूद चढ़ा दिया। मोतीलाल के पास कोई चारा नहीं था। बिमला ने पानी पूरी बना कर दिया और मोतीलाल उस पेड़ के नीचे जाकर खरीदारों का इंतजार करता रहा। पहले इसी जगह पर कितने लोग आते थे मेरी पानी पूरी खाने, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। इस ठंड ने तो हम जैसे गरीबों का जीना हराम करके रखा है। तभी मोतीलाल ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बंदा मैगी की दुकान खोलकर बैठा है और उसकी दुकान के सामने बहुत ज्यादा भीड़ है। अरे भाई साहब, मुझे एक प्लेट मैगी दो। हाँ, मुझे भी डबल अंडा मार के। बहुत सारे लोग बड़े मजे से मैगी खा रहे। ये देखकर मोतीलाल का दिल दुखने लगा। उसने एक लड़के को बुलाया। ए लड़के, इधर आओ। वो लड़का आया। क्या है पानी पूरी वाले चाचा? अरे यहाँ से भी 2-4 पानी पूरी खा ले। नहीं चाचा, एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से पानी पूरी का ठंडा पानी, जुकाम हो जाएगा। ये बोलकर वो लड़का चला गया। मोतीलाल उस दिन भी खाली हाथ घर लौटा। ऐसे कैसे चलेगा, मुझे दुकान में उधार भी चुकाना है। तभी बिट्टू ने मैगी खाने के लिए जिद पकड़ी। मुझे मैगी खानी है, मुझे मैगी दो। बिट्टू, मैगी? 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 मैगी?
अरे चुप रह, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं हैं और साहिबजादे को मैगी खानी है। अरे ये क्या, बच्चे को क्यों डांट रहे हो? बच्चा है, नादान है। हाँ हाँ बहुत नादान है। यहाँ मैगी का नाम सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर मोतीलाल ने आज का सब कुछ बताया। ये सुनकर गुड्डी ने कहा, ठीक ही तो है पापा, पानी पूरी का पानी सच में ठंडा होता है। अभी लोगों में मैगी खाने का क्रेज है, आप पानी पूरी में आलू और पानी के बदले मैगी भर कर दीजिए। मोतीलाल चौंक गया। मैगी वाली पानी पूरी, ऐसे खाने के बारे में किसी ने कभी सुना है? सुना नहीं है, लेकिन गुड्डी सही कह रही है। लोगों को हमेशा कुछ नया खाना होता है, आप बनाकर तो देखो। मोतीलाल तुरंत जाकर उधारी में 10 मैगी का पैकेट लेकर आया और अगले ही दिन पेड़ के नीचे जाकर मैगी बनाने लगा। आइए आइए, मेरी मैगी वाली पानी पूरी खाइए, आइए आइए। अरे मैगी वाली पानी पूरी, वाह ये तो कुछ नया है। चाचा मुझे 1 प्लेट मैगी वाली पानी पूरी दो। मोतीलाल ने उस लड़के को मैगी वाली पानी पूरी खिलाई। वो खाकर उस लड़के को बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो बहुत ही यूनिक और स्वादिष्ट है। अरे आओ सब लोग, यहाँ मैगी वाली पानी पूरी मिल रही है, आओ आओ। सब लोग मैगी की दुकान को छोड़कर मोतीलाल के पास आ गए और मोतीलाल की सारी पानी पूरी खत्म हो गई। लेकिन वो मैगी वाला बहुत गुस्सा हो गया। उसका नाम राजेश है। ये चाचा मैगी वाली पानी पूरी बेचकर मेरा धंधा खराब कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। राजेश ने एक साजिश रचाई। उधर मोतीलाल बहुत खुश है। उसने दुकान की उधारी चुका दी और खुशी खुशी घर लौटा। अरे गुड्डी, तेरा प्लान तो काम कर गया। पूरे 2000 की सेल हुई है आज, 2000। देखा पापा, मैंने कहा ना, अब देखो आपका व्यापार धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। हर रोज मोतीलाल के पास कस्टमर की भीड़ बढ़ने लगी और ये देखकर राजेश जलकर राख हो रहा है। कर लो चाचा, कर लो, उसके बाद तुम यहाँ व्यापार करने के लायक ही नहीं रहोगे। रमेश ने एक टैक्सी वाले को पैसा खिलाया। ये लो 10,000 रुपए। कल जब मोतीलाल अपना ठेला लेकर यहाँ आएगा तब रास्ते में ही उसे उड़ा देना। लो। टैक्सी वाला मान गया, लेकिन राजेश को कोई आइडिया नहीं है कि अगले दिन क्या होने वाला है। राजेश की एक छोटी सी बेटी है, वो यहीं एक स्कूल में पढ़ती है। अपनी बेटी को स्कूल में छोड़कर राजेश रास्ता पार करके एक पेड़ के पीछे छुप गया और मोतीलाल के आने का इंतजार करने लगा। आ जाने दो चाचा को, मजा आएगा। उधर स्कूल में राजेश की बेटी ने देखा कि बैग के अंदर पेंसिल नहीं है, इसीलिए वो पेंसिल लेने बाहर आई। तभी वहाँ से मोतीलाल अपना ठेला लेकर आ रहा था। ये देखकर टैक्सी वाले ने एक्सीलेटर पर जोर लगाया। टैक्सी ने स्पीड पकड़ी और तभी राजेश की बेटी ने राजेश को देख लिया। पापा 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 करके चिल्लाते हुए उसकी बेटी ने रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की और तभी अचानक से वो टैक्सी भी उसके सामने आ गई। नहीं! लेकिन राजेश इतनी दूर से क्या ही करता, टैक्सी उसकी बेटी से टकराने वाली ही है कि तभी मोतीलाल ने अपने जीवन का रिस्क लेकर टैक्सी के सामने जंप लगाया और राजेश की बेटी को बचा लिया। लेकिन ये करते हुए उसके पैरों पर चोट लग गई। राजेश दौड़ कर आया। बेटी, तू ठीक तो है ना बेटी? हाँ पापा, लेकिन इन्हें चोट लग गई, मेरी वजह से इन्हें चोट लग गई। तब राजेश रो पड़ा। मुझे माफ कर दो मोतीलाल भाई, मैंने हिंसा में आपकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में मेरी खुद की बेटी मुझसे अलग होने वाली थी, लेकिन आपने उसे बचा लिया। मुझे माफ कर दो, आपकी वजह से मेरी मैगी नहीं बिक रही थी, इसलिए मैं बहक गया था। तो क्या हुआ राजेश, तू बस मुझे एक बार कहता ये बात। मैं नहीं चाहता कि किसी का बिजनेस खराब हो, तेरी भी एक फैमिली है। ठीक है, आज से हम दोनों एक साथ मैगी पानी पूरी बेचेंगे और उसमें बहुत सारे फ्लेवर रखेंगे। मोतीलाल की इस बात से राजेश पूरा बदल गया। इसके बाद से मोतीलाल और राजेश मिलकर बिजनेस करने लगे और मैगी पानी पूरी के बहुत सारे फ्लेवर बेचने लगे। ऐसे उन दोनों के पास बहुत सारे खरीदार आने लगे और दोनों की अच्छी कमाई होने लगी और मोतीलाल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। महीने की शुरुआत में ही अचानक से बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इतनी ठंड शायद पिछले 10 सालों में भी कभी नहीं पड़ी। इसी समय में अंजलि गर्भवती है। उसका ये 8वां महीना चल रहा है।
वो घर के अंदर ठंड से कांपती हुई बैठी है। हे भगवान, आज इतनी ठंड क्यों है? मेरे बच्चे को बस ठंड न लग जाए। उसी वक्त वहाँ उसका पति रमेश आता है और गुस्से से कहता है, ए काली कलोट्टी, यहाँ चुपचाप बैठे रहने से खाना बन जाएगा क्या? रमेश अंजलि को इसी नाम से बुलाता है क्योंकि अंजलि काली है। रमेश ने बस दहेज के चक्कर में अंजलि से शादी की थी, लेकिन अब वो अंजलि से अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। रमेश की माँ सरला भी यही चाहती है। अंजलि कहती है, आज बहुत ठंड है जी और मेरी तबीयत बहुत खराब है। इस वक्त काम करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सरला वहाँ पर आ जाती है और कहती है, आए हाय, कहाँ से आ गई है महारानी? एक तो कामचोर है, ऊपर से जबान भी लड़ाती है। हाँ, इसके बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। अपने पिता के बारे में उल्टा सीधा सुनकर अंजलि गुस्सा हो जाती है और रमेश से झगड़ा करने लग जाती है। रमेश का ये रोज का है। वो हर वक्त अंजलि के माता पिता को लेकर टॉन्ट मारता है। आज अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है। मेरे पिता के बारे में कुछ भी मत कहना, वो बहुत अच्छे आदमी थे और तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए मेरे होते हुए भी बाहर मुंह मारते हो। क्या तेरी इतनी हिम्मत? छोटे घर की लड़की है ना बेटा, अभी निकाल दे इसे, ये इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। रमेश अंजलि की चोटी पकड़कर खींचता है और उसे घर से बाहर धकेल देता है। अंजलि पेड़ के बल गिरती है। आह, मेरा बच्चा! तू और तेरा बच्चा दोनों मनहूस हैं, निकल जा इस घर से। अंजलि रोती हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बदन पर बस एक ही कपड़ा है। ठंड से बचने के लिए उसके पास एक चद्दर तक नहीं है। वो ठंड से कांपने लगती है। हे दुर्गा माँ, कितनी ठंड है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे जुकाम हो गया तो मेरे होने वाले बच्चे की भी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं क्या करूँ दुर्गा माँ, क्या करूँ? अंजलि कुछ दूर चलकर जाती है और देखती है कि 3-4 लोग रास्ते में आग सेक रहे हैं। वो रही आग। मुझे ठंड से बचने के लिए आग के पास जाना होगा। अंजलि आग के पास जाती है तो वो 4 लोग उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, ए औरत, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? घर नहीं है तेरा? नहीं साहब, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छा, जिस औरत को गर्भवती अवस्था में उसका पति घर से निकाल दे, वो औरत अच्छी नहीं हो सकती। जरूर तूने कोई गलती की है। हाँ, मैं काली हूँ, यही मेरी गलती है। यहाँ ज्यादा रोध होकर कोई फायदा नहीं होगा, जा यहाँ से, भाग। वो आदमी अंजलि को वहाँ से भगा देता है। अंजलि डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। उसको ये रात किसी गर्म जगह पर बितानी होगी, नहीं तो वो ठंड के मारे ही मर जाएगी। अंजलि ऐसी जगह ढूंढती है। हे दुर्गा माँ, मुझे दिशा दिखाए, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, कहाँ बिताऊँ ये रात। कुछ दूर जाने के बाद अंजलि को एक टूटी हुई दुकान दिखती है। अंजलि उसी के अंदर घुस जाती है। अच्छा है, मुझे ये टूटी हुई दुकान तो दिख गई, इसके अंदर थोड़ी तो गर्माहट है। दुकान के अंदर बैठे बैठे अंजलि की आंख लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है। बाहर पुलिस गाड़ी लेकर पेट्रोलिंग कर रही थी। गाड़ी से एक ऑफिसर निकलकर अंजलि के पास जाता है और लात मारकर उसे उठाता है। ए औरत, उठ, अरे उठ जा। अंजलि उठ जाती है और पुलिस को देखकर वो चौंक भी जाती है। क्या हुआ साहब? ये तेरी सोने की जगह नहीं है, भिखारिन कहीं की। पता नहीं रात को तुम लोग बाहर क्या करते हो। भाग यहाँ से अभी, नहीं तो जेल में डाल दूंगा, भाग। अंजलि डर के मारे दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो गर्भवती है, इसीलिए कुछ देर दौड़ने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठती है। ठंडी हवा से उसका बदन कांप उठता है। उसे बहुत ही भूख भी लग चुकी है। पेड़ के पीछे मिट्टी में एक बिस्कुट पड़ा हुआ था। अंजलि उसी को खाने के लिए उठाती है, लेकिन तभी वहाँ रास्ते का एक कुत्ता आकर दुम हिलाता है। क्या हुआ, भूख लगी है तुझे? वो कुत्ता प्यार से भौंकता है। अंजलि को दया आती है और वो उस कुत्ते को बिस्कुट दे देती है। ये ले, तू ही खा ले। बिस्किट खाकर वो कुत्ता अंजलि का वफादार बन जाता है। वो अंजलि के शरीर से अपना शरीर लगाकर सो जाता है। उसके शरीर से अंजलि को गर्माहट मिलती है। अंजलि को कुछ देर के लिए सुकून मिलता है। इसी तरह सुबह हो जाती है और अंजलि रास्तों में भटकती रहती है। उधर सरला रमेश की दूसरी शादी करवाने की तैयारी में लग गई है। रमेश भी शादी के लिए राजी है। रमेश ने लड़की भी पसंद कर ली है, अब बस शादी होने की देरी है। इधर अंजलि पूरा दिन रास्ते में भटकती है। उसके साथ वो कुत्ता भी घूमता है और रात को अचानक से अंजलि को पेट दर्द शुरू होता है। आह, बहुत दर्द हो रहा है, आह आह। अंजलि फुटपाथ पर सो जाती है। वो कुत्ता कहीं से कपड़ा लाकर अंजलि को ढक देता है और उसके बाद अंजलि एक बेटी को जन्म देती है। इतनी सर्दी की रात में अंजलि की एक बेटी होती है और वो ठंड की वजह से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ बच्चा? ठंड लग रही है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रुक जा बेटी, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ।
अंजलि अपना कपड़ा फाड़कर अपनी बेटी को ढकती है ताकि उसे ठंड न लग सके। अंजलि अभी जहाँ है वो एक जंगल के पास है। नवजात बच्चे की खुशबू से वहाँ तुरंत एक तेंदुआ चला आता है। अंजलि डर जाती है। अरे बाप रे, तेंदुआ, अब क्या होगा? वो तेंदुआ अंजलि की बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कुत्ता उस तेंदुए पर हमला कर देता है और दोनों लड़ाई करते करते जंगल में घुस जाते हैं। वो कुत्ता और लौटता नहीं। अंजलि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दौड़ती रहती है और दौड़ते दौड़ते दुर्गा माँ के एक मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर में पुजारी जी पूजा कर रहे थे। बेटी, तुम कौन हो? अंजलि सब कुछ बताती है और पुजारी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम दुर्गा माँ की भक्त हो ना बेटी, ये उन्हीं का मंदिर है, तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पति को अपनी नवजात बेटी के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर तुम्हें फिर से अपना लेंगे। मैं कल ही किसी को तुम्हारे घर भेजूंगा। पुजारी जी अंजलि को सोने के लिए कंबल देते हैं। अगले दिन वो एक आदमी को अंजलि के घर भेजते हैं। वो आदमी ढूंढते हुए घर तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि उस घर में शादी का माहौल है। रमेश मंडप में शादी के लिए बैठा हुआ है और उसके पास उसकी होने वाली पत्नी भी है। तुम कौन हो? यहाँ क्या चाहिए? वो आदमी अंजलि और उसकी बेटी के बारे में कहता है। रमेश की होने वाली पत्नी को अंजलि के बारे में पता नहीं था। वो गुस्सा होकर शादी तोड़ देती है और इसी बात से रमेश गुस्सा हो जाता है। वो आदमी लौट आता है। रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, उस काली चुड़ैल को बाहर निकालने के बाद भी मेरी शादी नहीं हो पाई। मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसे नहीं, उसकी बेटी को। उसे ज्यादा दुख मिलेगा। हाँ। रात को दोनों मिलकर उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। अंजलि अपनी बेटी के साथ सो रही थी। रमेश उसकी बेटी को चुपके से उठा लेता है और दौड़ लगाता है। अंजलि की नींद टूट जाती है। रुक जाइए, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तूने मेरी शादी तुड़वा दी ना, मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। अंजलि भी दौड़ लगाती है और मन ही मन माँ दुर्गा को बुलाती है। हे दुर्गा माँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए। वो लोग एक नदी के पास पहुँच जाते हैं। पानी बहुत ठंडा है। रमेश उसकी बेटी को उस ठंडे पानी में फेंक देता है। नहीं, ये क्या किया आपने, मेरी बच्ची? अंजलि रोते हुए नदी के पानी में छलांग लगा देती है और कुछ देर तैरने के बाद अपनी बेटी को गोद में लेकर ऊपर उठती है, लेकिन उसकी बेटी अब आंख भी नहीं खोल रही है। बेटी, बेटी क्या हुआ तुझे? बेटी। ठंडे पानी में उसका खून जम गया है, उसके दिल में बर्फ जम गया है, वो मर गई है। नहीं नहीं, हे दुर्गा माँ, मेरी बेटी ने क्या गलती की थी, उसे क्यों सजा मिली? अंजलि अपनी बेटी को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर में जाती है और दीवारों पर सर पटक पटक कर रोती है। रमेश और सरला हंसते हुए ये सब देखते हैं और तभी वहाँ एक चमत्कार हो जाता है। दुर्गा माँ की मूर्ति से दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। अंजलि, रो मत, मैं आ गई हूँ। दुर्गा माँ को देखकर सभी चौंक जाते हैं। अंजलि, मैं हमेशा से तेरे साथ थी, मैं हमेशा से तेरी रक्षा करते आई हूँ, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो या किसी कुत्ते के रूप में। तू बहुत नरम दिल की है अंजलि, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, इन दो दरिंदों की तरह नहीं। इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये बोलकर दुर्गा माँ रमेश और सरला को बर्फ का पुतला बना देती है और फिर अपनी जादुई शक्ति से अंजलि की बेटी को भी जिंदा कर देती है। दुर्गा माँ, आप महान हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माँ अदृश्य हो जाती है। सुबह धूप निकलते ही रमेश और सरला के बर्फ के पुतले पिघल जाते हैं। इस तरह दोनों की मौत हो जाती है। अंजलि को इंसाफ मिलता है। अंजलि अपनी बेटी के साथ मंदिर में ही रह जाती है और दुर्गा माँ की सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित कर देती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें